ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਸ਼ਿਕਵੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੀਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਟਾਕਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਅਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। मैं गल कर रही हाँ करन दी, जो कि एक ट्रांसजेंडर ने, पर उन्होंने पंजाब यूनीवर्सिटी विच गोल्ड मैडल लैके सुनहरे अखरां विच अपना नाम लिखवाया। ये कहानियाँ हर उस शख्सियत दी, हर उस इंसान दी जिसने सुपने देखे, जिसकी राह विच बहुत सारियां औकड़ां आईयां, पर फिर भी उन्होंने उन्हां सुपनियां नूं पूरा किया। करण, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे टॉक शो में और मैं आपको हमारी पूरी जी की टीम की तरफ से मुबारकबाद देती हूँ कि आपने इतिहास रचा, पंजाब यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लेके। थैंक यू सो मच मैम। करण, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगी जी। आप बॉर्न ट्रांसजेंडर हो के कई बार होता है कि आपको बाद में अपनी आइडेंटिटी का पता लगता है, तो व्हाट आर यू, आप क्या हो? Actually, I was born intersex. Intersex people are those जिनका malformed organ के साथ जो birth होता है, तो आप कह सकती हैं by birth कह सकती हैं। I was very feminine even, है ना, तो वो automatically आपके अंदर ना सारी चीज़ें होती हैं। तो my family, that is why my family was very supportive, kind towards me। तो आज तक मेरी जितनी भी education हुई है ना, तो मैं पंजाब से ही हूँ जैसे, तो पंजाब के तरन तारण से हूँ। पहले अमृतसर डिस्ट्रिक्ट था हमारा, बाद में तरन तारण सेपरेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट बन गया। अच्छा जी। तो मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो हमारे लिए मेरे दो बड़े भाई हैं जैसे घर पे। तो इतना मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं सनातन धर्म सभा के स्कूल से ही मेरी बीइंग कमिंग फ्रॉम वेरी टिपिकल हिंदू फैमिली। हाँ जी। तो मुझे इतना हुआ ही नहीं कभी, इतना डिस्क्रिमिनेशन। चलो वो सबके साथ होता है, अगर विमेंस भी हैं, आपको पता है औरतें भी हैं, तो औरतों के साथ भी कोई वो नहीं होता, मर्दों के साथ भी हो जाता है आजकल तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है ना। तो मेरे लिए होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मुझे मेंटली मेरी मदर जो थी मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखा था कि डिस्क्रिमिनेशन जो है, आपके साथ जो भेदभाव है, वो तो चोली दामन का जैसे संबंध है ना, तो उसी तरीके से आपके साथ होगा ही होगा कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ के साथ मेरी स्कूलिंग हुई। हाँ, ये रहता था कि कुछ लिमिट्स जो थी, कुछ दायरे थे जो उन्होंने बना रखे थे कि आपको उन दायरों में रहना है। चाहे हमारे गुरुज हों, उन्होंने पहले समझा रखा था बच्चे आपको कैसे रहना है। हाँ, ये होता है कि एक एज के बाद आपको ट्रांस कल्चर जो है, हमारा हिजड़ा कल्चर है, उसमें जाना पड़ता है बच्चों को। मैंडेटरी नहीं है कि आपको जाना ही जाना है, ये आपकी इच्छा है कि आपने जाना है या नहीं जाना है। ये भी एक बड़ा एक मिथ है ना, जो आपने क्लियर किया है। बिल्कुल, क्योंकि काफी कुछ लिखा भी हुआ है कि बहुत सारे गुरु होते हैं, आपको उनके साथ रहकर ही शिक्षा लेनी पड़ती है और आपको जो मतलब आपकी एक अलग दुनिया होती है ना। पर मैं देख रही हूँ कि आप तो मतलब और विद्यार्थियों की तरह ही यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं। देखो, सिंप्लिसिटी जो है मैम, सिंप्लिसिटी के साथ अगर आप रहते हैं, अगर हमें मेन स्ट्रीम में आना है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आना है, तो हमें क्या करना है कि हमें उसी के तरीके से भी थोड़ा रहना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि सारी चीज़ें हमारे तरीके से ही हो। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि जेनजीज हैं, चाहे एक न्यू ट्रेंड चला कि अपनी जिंदगी माई लाइफ माई रूल्स है ना, ये लोगों ने ना बना रखा है। ये उसकी ना गलत इंटरप्रिटेशन है, मुझे लगता है गलत व्याख्या है उस चीज़ की। मुझे लगता है कि उस चीज़ को हमें अलग तरीके से देखना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस कुछ भी आप कुछ भी कर रहे हो। ऐसे तो आप कल को कहोगे कि मैं सड़कों पे ऐसे कुछ भी गलत हरकतें करते हुए कुछ भी करी जाऊँ, मेरी लाइफ है, मुझे जो मर्जी करो, है ना, फिर हम लॉ एंड ऑर्डर को भी नहीं मानेंगे कभी भी, है ना। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ जो है ना, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी आज की जो नई अपकमिंग जनरेशन है, जो जेनजीज जिन्हें हम बोलते हैं, जेनजीज भी हमने टैग दे दिया, पहले कौन से नहीं होते थे, पहले भी यूथ होता था, सब कुछ है। बट आजकल सोशल मीडिया ने क्या कर दिया है कि इस चीज़ को उनके दिमाग में भर दिया है कि यू आर जेनजीज, आपको ऐसे दिखना है, आपको ऐसे बोलना है, ऐसे करना है। EAI जो है वो बता रहे हैं आपको सारी चीजें, है ना, तो लोग भी वैसे होते चले जा रहे हैं, बिल्कुल, है ना।
तो जो हमारे लिए था, हमारे लिए इतना मुझे लगता है डिफिकल्ट नहीं था। इनिशियली इट वाज डिफिकल्ट एक्चुअली, पर उस चीज़ को आसान बनाना मेरे ही हाथ में था कि मुझे आगे बढ़ना है, कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे जाना है। पहले मेरे जब मैं स्कूल में थी मुझे ये था कि बस मुझे कोई मैं ग्रेजुएशन कर लूँगी, मास्टर्स कर लूँगी, बस देन बस ख़त्म हो जाएगा। बट एक्सीडेंटली क्या होता है कि मेरे फादर ने मेरे जो कज़न हैं वो भी जुडिशियल ऑफिसर हैं पंजाब में ही। ओके। तो एट दैट टाइम ही वाज एडीए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। तो फिर मेरे फादर कहते कि वो होता है ना कि घर में अगर एक बंदा ऐसा है तो आपको भी कुछ ना कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए मुझे पुश थोड़ा सा उन्होंने करा। तो मैंने कहा मैं बीए ऑनर्स, मेरी इंग्लिश लिटरेचर थी, तो मैं ऑनर्स वाले कहाँ पे आप देखें कि मैं एमए करने वालों में से कि एमए इंग्लिश करूँगी और ये सब कुछ होगा ना। तो एक्सीडेंटली आई हैड जॉइन लॉज। अच्छा। तो मैं लॉज में मेरी बैचलर्स हुई गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ लॉज से ही। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स मुझे मिले हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाइडेंस भी मिली है। लोग कहेंगे, लोग तो कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं होते। लेटर ऑन फिर लॉकडाउन आ गया, पैंडेमिक, यू नो। फिर कोविड के बाद 2021 में मेरी एलएलएम की जो जर्नी है पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब विश्वविद्यालय में शुरू हुई चंडीगढ़ में। यहाँ से डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से मैंने एलएलएम करी है ना। फिर उसके बाद ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट से मेरी अगेन मास्टर्स हुई, जिसमें अभी मैंने गोल्ड मेडल भी लिया है। तो इटसेल्फ ये हिस्ट्री थी, मुझे पता ही नहीं था कि कोई चांस इतना आगे भी आया होगा ऐसे। तो क्योंकि हमें पता ही नहीं होता, हमें ये होता है कि शायद चंडीगढ़ है, हमारे लोगों के दिमाग में यही रहता है कि चंडीगढ़ बहुत एडवांस है, पता नहीं क्या हो गया होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यूजीपीजी की पॉलिसी है चंडीगढ़, पीयू की, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की, ये रिजर्व सीट्स हैं यहाँ पे, फुल फी वेव ऑफर है, हॉस्टल फैसिलिटी है, हॉस्टल भी आप देख सकते हैं यहाँ वर्किंग वुमेन में ट्रांस रहते हैं। तो ऐसा एक मन में था कि शायद उन्होंने करा होगा कुछ, और डेफिनेटली उन्होंने करा है, स्ट्रगल उनका भी काफ़ी रहा होगा। पर ये था कि किसी भी ट्रांस को मुझे लगता है कि या तो उसको उस तरीके की, उस दर्जे की एजुकेशन नहीं मिली प्राइमरी, सेकेंडरी और ग्रेजुएशन तक की, कि सो दैट कि उसके कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि वो खुद ही इतने डिस्फोरिक और डिलेमा में रहते हैं, डर, इनसिक्योरिटी में, जिस वजह से मुझे लगता है कि उनकी पढ़ाई पे असर पड़ता है डेफिनेटली, और नॉर्मल स्टूडेंट्स के भी पड़ता है। आजकल स्ट्रेस बहुत रहता है बिल्कुल स्टूडेंट्स के ऊपर, मन के ऊपर। तो ऑन द सेम वे ही मुझे ऐसा फील हुआ कि ये तो बहुत बड़ी भ्रांतियाँ हैं। जब मैंने ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करा पंजाब करण, मैं आपको एक मिनट यहाँ पे रोकना चाहूँगी। जितना मैं आपसे समझ पाई कि परिवार ने आपको अपनाया, है ना, आपने स्कूलिंग भी की, फिर आपने बैचलर्स किया, मास्टर्स किया। परिवार अपना लेता है बट समाज नहीं अपनाता। क्या समाज ने भी उन्हीं हाथों से आपको स्वीकार किया, जिस हाथों से, जिस स्नेह से, जिस प्यार से परिवार ने आपको अपनाया? कभी स्कूल में, कॉलेज में, मतलब आपको एहसास करवाया गया कि आप अलग हो, या आपके साथ कोई भेदभाव हुआ हो? क्योंकि मुझे लगता है कि माँ बाप के लिए हर बच्चा उनका लाडला और प्यारा ही होता है, बट जब हम समाज में निकलते हैं ना, बाहर निकलते हैं, तब हमें पता लगता है कि हम अलग हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि कभी स्कूल में या कॉलेज में आपके साथ कोई डिफरेंस हुआ, कोई भेदभाव हुआ, या कोई इंसिडेंट हुआ जिसने आपको महसूस कराया कि मैं अलग हूँ? क्योंकि घर का माहौल और बाहर का माहौल बहुत अलग होता है। करें एग्जैक्टली मैम। देखो, मैं पंजाबी च गल करनी है। हाँ बिल्कुल। तो क्योंकि मेरी है ना इनिशियली जितनी भी स्टडीज है सारी पंजाब तो ही हुई है, तो है ना तरन तारण तो हुई है। तो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਝਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਬਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਹੈ ना। होता है ना कि इन्होंने उन्हीं में चले जाना है ना, हिजड़ में चले जाना है, इन्होंने तो यही काम करने हैं ना, घटिया काम करने होंगे, ये वही वो घटिया काम ही समझते हैं लोग, दुआओं में शामिल करते नहीं है ना हमें दुआ के लिए मांगते हैं। मतलब आप जो आपका जो ग्रुप था, जो आपके ट्रांसजेंडर के, उनके पास जाते हो आप? हाँ, हम अभी भी कल मेरा आज जैसे मेरा बर्थडे है, तो हम लोग रात भी इकट्ठे थे, सारे के सारे इकट्ठे थे।
तो आप अपनी फैमिली के पास भी जाते हो और इस फैमिली के हाँ, पास मेरा भी? आना जाना हर जगह है। उनको हम दुनियादार बोल देते हैं, हम दुनियादारों में भी जाते हैं, अपने उधर भी जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जो गुरुज हैं, चाहे मेरी गुरुभाई जितने भी हैं, जो मेरी ट्रांस फ्रेंड्स हैं, सभी दे आर वेरी फ्रेंडली। कि करण की फैमिली बहुत अच्छी है, कि क्योंकि वो मेरे साथ भी मेरे घर पे भी बिल्कुल। चले जाते हैं, जैसे है ना, मैं उनके घर पे जाती हूँ, उनकी भी फैमिलीज अच्छी हैं। क्योंकि अब काफ़ी ना ट्रेंड चेंज हो चुका है। मुझे लगता है कि या तो हम मनी ओरिएंटेड भी हो चुके हैं। मैं खुल के तो क्या ही उस चीज़ को बोलूं, नहीं बट नहीं, हाँ, पैसा तो भगवान है आजकल, है ना? मतलब ये कंसेप्ट चल चुके हैं, पैसा मनी इज एवरीथिंग। मनी इज एवरीथिंग, है ना? तो मुझे लगता है कि वो चीज़ भी कहीं ना कहीं पैसे ने उस चीज़ को चेंज कर दिया, कहीं ना कहीं एजुकेशन ने उस चीज़ को चेंज कर दिया। मेरे केस में ये है कि मैं इतनी ज़्यादा अपने परिवार में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मैं एजुकेटेड हूँ अब आज की डेट में, क्योंकि आई एम अबाउट टू एनरोल इन PhD इन लॉज। आई ये मीन बहुत इधर अच्छी ही, है ना, PhD करूँगी लॉ में। हाई कोर्ट की भी मेरे पास, मैं हाई कोर्ट की भी बार एसोसिएशन की मेंबर हूँ, Okay. डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की मेंबर हूँ, तो पंजाब की, है ना, ट्रांसजेंडर एडवोकेट हूँ। तो मुझे लगता है इतना सब कुछ मैंने कर दिया। और जब मैं अब आजकल के लोगों से मिलती हूँ या पहले लोगों से मिलती हूँ, कितना कुछ मैंने कर दिया मुझे पता ही नहीं चला मैंने क्या कर दिया। गुस्से में आके कर दिया या कैसे कर दिया कि नहीं 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 ये ट्रेंड भी चेंज करो, ये भी करो। वो ट्रेंड चेंज करते करते मैंने इतना सब कुछ कर दिया, मुझे नहीं पता चला कि क्या हो गया मेरे साथ। नहीं नहीं, वो तो मैं देख है ही ना? रही हूँ, आप बड़े खुश दिल हो, हमारी जब बात भी हुई है ना, बिल्कुल, exactly. और आप इतने पॉजिटिव थे, और मुझे लगता है ना कि वो आपकी डिक्शनरी में कहीं नहीं है मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। Exactly. तो मैं ये सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगी करण, क्योंकि ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ? ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, मैं अलग क्यों हाँ? मतलब मैं जो बाकी ने उन्ना वांग क्यों नहीं? ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਟਸ ਨੈਚੁਰਲ, ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟਾਰਟ। तो ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਦੋ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 9ਵੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਚਾਹਨੇ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। तो ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਜੈਸੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ, जैसे आपको पता ही है पंजाब में कि वो थोड़ी एनर्जी, है ना, ये वो, है ना, ऐसे करके वो सारी चीजें मेरे ऊपर मिसिंग थी। मैं एकदम हैरान, मैं कह ये क्या चल रहा है। तो मैं उस चीजों को लेके भी बहुत वो, है ना, तो I am not feeling something for anybody. तो that was quite shocking for me. फिर मुझे ये था कि चलो अपना पढ़ो, हमें क्या ही लेना देना है ना। तो फिर धीरे धीरे समझ आती कि नहीं कुछ तो है अलग, है ना। फिर कई बार +1 +2 में जब मैंने ग्रेजुएशन में, है ना, मैं तो लिटरेचर में चली गई, है ना। लिटरेचर वाले थोड़े होते हैं कि कम बच्चे होते हैं, पंजाब में इतना ट्रेंड नहीं है लिटरेचर का ना, ऐसा, क्योंकि पंजाब में सिंपली BA करी, BCom BSc करते हैं लोग। इंग्लिश ऑनर्स तो बहुत कम, रेयर लोग करते हैं ना। तो जब मैंने करी तो उस टाइम क्या हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि मुझे लगता है कि जिन्होंने मुझे हिला के रख दिया कि मैं ऐसे ही क्यों हूँ, है ना। मुझे तो लगता है कि मुझे तो उन्हीं जुड़ में ही चले जाना चाहिए। मुझे ऐसे लगा मुझे चले जाना चाहिए कि ये ना बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग सा रहता था कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कुछ भी ऐसे बोल रहा है, आपको पीछे से पता चल रहा है कि इनको भी पढ़ने दिया जा रहा है, ये पढ़ के क्या करेंगे, है ना। इन लोगों ने पढ़ के क्या ही करना है, क्या ही वो हो जाएगा, है ना। तो वो होता है ना कि इन्होंने की करना, अच्छा भी पढ़ देने, इन्होंने पढ़ के भी की करना। मतलब पंजाब में सोच ये है ना, हमारे गली मोहल्ला है जैसे, है ना, उधर भी अलग ही उनका रवैया सा था। फिर हम तो चलो शिफ्ट हो गए, हमारे बड़े घर में शिफ्ट हो गए थे हम लोग। फिर वहाँ पे चलो हम लोग अंदर ही रहना, तो बाहर नहीं जाना इतना, यू नो, पॉश एरियाज में ऐसे ही होता है कि हम लोग बाहर नहीं आते जाते, इतना होता नहीं है। जो मोहल्ला गली वाला एरिया होता है उसमें तो सबसे इंटरेक्शन होती रहती है ना। एक चीज़ ये मेरी उसमें रही है कि मेरी मदर का जो सपोर्ट रहा है, मदर का सपोर्ट बहुत रहा है। मुझे लगता है कि अगर मेरी मदर मुझे सपोर्ट ना करती तो मैं तो सच में आपको किसी डेरे में किसी जगह बधाइयाँ मांगते, आप मुझे देखते भी क्या, आपको पता ही ना होता कि करण भी कुछ है, लोगों को पता ही ना चलता।
मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि आपकी माँ जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरे फादर का भी ऑफ कोर्स अगर वो रवैया चेंज रहा है हुआ है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर, मैं बोलूँगी। तो मेरे जैसे मदर थे है ना, तो मेरे लॉ में भी हम लोग इतने हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, हम लोग कर्जे में डूब चुके थे कि क्योंकि लोग तरह तरह के उपाय बताते हैं कि जैसे गली मोहल्ले ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, तो ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। तो वो we did lot of things, okay, like ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ and all that ਉਪਾਏ और ये वो, है ना। मेरे मदर बहुत ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਰਮਲ ਬਾਬਾ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਟੀਵੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਲਾ ਪਰਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਚੈਸ ਰੱਖेंगे, ਇੱਦਾਂ, है ना। नथिंग वर्क्स एक्चुअली। जो आपका काम करता है वो मेहनत करती है। हमारी बेकरी थी, है ना, बेकर्स भी थे हमारे, बेकरी की दुकान से हम लोग ऐसे फिर करते थे, फिर मैं भी उसमें मम्मी के साथ ऐसे ही इन्वॉल्व। फिर हम थोड़ा सोशलाइज होना शुरू हो गए, क्योंकि आप देखो कि एक एरिया में अगर आप दुकान खोल देते हो ना, तो लोग आते जाते आपको मिलते हैं ना, फिर ज़्यादा सोशलाइज होना शुरू हो गए। फिर हमने काफ़ी सारी चीज़ें, और उस टाइम पे उस चीज़ ने बहुत हेल्प करी, हमने बहुत स्मार्टली काम करा, मैंने और मेरी मदर ने। तो फिर उसके साथ साथ मेरी जब जैसे लॉ की जर्नी स्टार्ट हुई, फिर लॉ में जाना, अमृतसर जाना, है ना, तरन तारण से अमृतसर जाना, ऑफ कोर्स डे स्कॉलर थी मैं तो बिल्कुल ही। फिर वहाँ जाके लॉज में और ही अलग, मुझे लगा यूनिवर्सिटी का माहौल अलग होगा। मुझे था कि चलो अब कॉलेज खत्म हुआ, चल झंझट खत्म, अब तो यूनिवर्सिटी में तो कौन ही क्या ही जानता है किसी को, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतने स्टूडेंट्स होंगे। बिल्कुल। वहाँ जाके भी आपको पता क्या है कि लोग ना अलग चीज़ को देखते हैं, ऑफ कोर्स देखते हैं, चाहे आप कितना भी छुप लो वहाँ लो, है ना, ये चीज़। बट मेरी फ्रेंड सर्कल जो था, ऑफ कोर्स जो लड़कियाँ थी, है ना, उनमें ही मेरा फ्रेंड सर्कल था। मेरी फ्रेंड्स थी, कमल थी, ममता, मैं उनके सबके नाम कोट कर देती हूँ। बिल्कुल, यू शुड। तो कमल, ममता, जो आज भी मेरे, है ना, लिंक में थी। कमल तो अभी तक है मेरे लिंक में स्टिल, है ना। फिर उसके बाद मेरा वहाँ पे ठीक रहा, इतना वो नहीं रहा। पर हाँ, ये चीज़ ज़रूर फील होती थी कि कुछ भी करना होता था, उस चीज़ में ये रहता है कि हाय, कल को मैं अगर मान लो कोई यूथ फेस्ट आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, पार्टिसिपेशन को लेके बड़ी दिक्कत थी कि कल को मैं अगर स्टेज पे जाऊँ, लोग क्या रिएक्ट करेंगे, है ना। कल को अगर मैं किसी कंपटीशन में जाऊँ, जैसे म्यूजिक का हो गया कुछ, लोग क्या बोलेंगे, है ना, कि वो हैगा अंबरसर माझे दी धरती, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਤੋਂ ਐਡੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। तो ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਹਾਏ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। तो उस चीज़ तो करते करते फिर बाद चो लॉकडाउन लग गया, फिर इतने पंजाब यूनिवर्सिटी आए, मैनू ये सीगा इत्थे माहौल चेंज होएगा। हाँ ठीक है, इत्थे माहौल चेंज सीगा, पर हाँ इत्थे ये गल जरूर है कि प्रोफैसर्स अच्छे मिले मैनू लॉ डिपार्टमेंट दे विच। डॉक्टर देविंदर सिंह जिहड़े हुण वाइस चांसलर हैं सोनीपत NLU दे, उन्हां दी गाइडेंस दे अंडर मेरी LLM सीगी। ज्योति रतन मैम, गीता जोशी मैम, है ना, उन्होंने तुहानू पता होना कि चंडीगढ़ च खन्ना सर दे सिस्टर है वो। तो गीता जोशी मैम बहुत अच्छे रहे, उन्होंने नाल मैं बड़ी अच्छी मेरी बॉन्डिंग सीगी। ज्योति रतन मैम हो गए, है ना, इन्हें सारे टीचर्स नाल मेरी अच्छी, प्रोफैसर्स नाल अच्छी बॉन्डिंग सीगी, बिकॉज वो एप्रीशिएट करते सी इस चीज़ नू कि कोई इदा डिफरेंट सैक्ट तो कम्यूनिटी तो बच्चा उठ के इन्नी ऊपर तक आ सकता है। बिल्कुल, मैं तो इस चीज़ नू खुद करन, मतलब इनफैक्ट ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਟਫ ਆਪਾਂ ਔਰ ਬੀਇੰਗ ਯੂ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਫਰਮ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਢੋਲੀ ਵਧਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਧਾਈਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ, ਤੇ ਬਸ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਛ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਨਾਚ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਧਨੰਜੇ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। फिर मेरी इतने फ्रेंड्स बनी, ट्रांस फ्रेंड्स सीगियां, विशप्रीत बनी मेरी फ्रेंड, है ना, छाया ठाकुर है, फिर इतने अमन हैगी है, वो हरियाणे दी है ना। तो बहुत अच्छे अच्छे ट्रांस फ्रेंड्स मैंने मिले।
ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਝਿਜਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਪਨੀਤ ਕੌਰ ਮੰਗਤ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਹੁਣੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਉਪਨੀਤ ਕੌਰ ਮੰਗਤ ਮੈਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਟ ਕਰਨ ਕਿ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਸ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਲੇਡੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ तो ਮੰਗਤ ਮੈਮ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲੈਣੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਐਂਟੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ UGPG 'ਚ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਵੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਰਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਖੰਭ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰਜਿਆ ਕਰਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਨੰਬਰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫੇਵਰੇਟ ਕਾਲਜ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਛਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਧੇਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਸਮਾਨ ਸਭ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਸਭ ਦਾ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ ਉੱਡਣ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੰਭ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਕਲਚਰ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵੈਪਨ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਸਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਦੀ ਉੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾਹ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਵਧੀਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਉਸ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਔਂਕੜਾਂ ਆਉਣਗੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਉਸ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੁਰੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਸਿੰਪੈਥੀ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾ ਪੇਜ ਮੇਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ ਅੱਛੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨਾ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਰਨਾ ਹਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ it is one of the best interviews I have done Thank you so much। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਥਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश कहाँ, फलक को जिद है अगर बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। सो ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।